कमज़ोर जानवरों को मोटा करने का तरीका। आज की वीडियो के अंदर 8 ऐसी आम वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से आम तौर पे जानवरों का वज़न नहीं बढ़ता, जानवर कमज़ोर रहते हैं, जानवरों को भूख नहीं लगती। और एंड पे 3 ऐसे देसी नुस्खे भी बताऊंगा जिनसे जानवरों की भूख में इजाफा होगा, जानवर ज़्यादा खाएंगे और वज़न भी बढ़ाएंगे, मोटे भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, आम तौर पे क्या होता है कि हम जानवर को चारा खिलाते हैं, जानवर का वज़न नहीं बढ़ रहा, जानवर कमज़ोर हो रहा है, हम चारा तब्दील करते हैं, खुराक मज़ीद बेहतर करते हैं, लेकिन वज़न फिर भी नहीं बढ़ रहा होता। पसे पर्दा एक वजह होती है। पहली वजह पेट के कीड़े। जो खुराक भी हम जानवर को देते हैं ताकि जानवर उसे खाए और उससे इस्तेफादा करे, अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करे, वज़न बढ़ाए, लेकिन वो खुराक जो हम जानवर को दे रहे हैं वो पेट के कीड़ों की खुराक बन जाती है, जिससे जानवर को कमज़ोरी भी होती है, भूख में कमी भी होती है और जानवर में खून की कमी, एनीमिया भी होती है। दूसरी वजह, अच्छा इसका इलाज फिर क्या करना है? सब लोग जानते हैं कि पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, मुसलसल जो है अपना 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ज़रूरत के तहत, अलामात के तहत आपने दवाई का इस्तेमाल करना है। पहली बार और दवाई देनी है, अगली बार दवाई को चेंज कर लेना है। मुसलसल एक दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। जो जानवर चराई पे ज़्यादा जाते हैं उनमें पेट के कीड़े होने के खदशात ज़्यादा होते हैं, उनको 3-4 महीने बाद रेगुलर डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग एक पूरा सब्जेक्ट है अलहदा, इसमें मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि कमज़ोर होने की जो वजह बनती है उनमें पहली वजह पेट के कीड़े भी होते हैं। दूसरी वजह बैरूनी कीड़े, चिच्चड़। एक तो हो गए पेट के कीड़े अंदरूनी, दूसरा बैरूनी कीड़े जिसमें चिच्चड़ आ गए, जिसमें लीखें वगैरह आ जाती हैं, जुएं वगैरह आ जाती हैं, जो जानवर को मुसलसल खारिश की वजह भी बनती हैं, वज़न में कमी की वजह भी बनती हैं, खून में कमी, एनीमिया की वजह भी यही बनाते हैं और मुसलसल जानवर डिस्टर्ब रहता है, जिससे भूख में कमी भी आती है। और जो जानवर खुराक खाता है, हजम शजम सारा कुछ हो कि जब वो खून का हिस्सा बनती है, वो ये चिचड़ बैठे होते हैं, खून चूस लेते हैं, डायरेक्ट जानवर को कमज़ोर करते हैं। सादा सा हल है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल। स्प्रे वगैरह मौजूद हैं जो जिस्म के ऊपर स्प्रे की जाती हैं, चिचड़ मर जाते हैं, लेकिन लोग सिर्फ आइवरमेक्टिन पे ही खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चिचड़ ख़त्म नहीं होते। आम तौर पे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये ज़मीन के अंदर भी अंडे देते हैं, जो गीली जगह है, खुरली वाली जगह, होजी वाली जगह, वहाँ पर भी ये अंडे देते हैं। दीवार में कहीं अगर प्लस्तर नहीं हुआ, वहाँ दराड़ें मौजूद है, वहाँ पर भी ये अंडे होते हैं। तो हम सिर्फ एक बार आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीनी जो सफाई है, ज़मीन के ऊपर स्प्रे है, दीवारों के ऊपर स्प्रे है, दीवारों को प्लस्तर से बंद कर देना, टीप कर देना और चूना वगैरह फेंकना, चूना दीवार पे भी करना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं अगर आपने चिचड़ों का मुकम्मल खात्मा करना है। तीसरी वजह, चिचड़ ना सिर्फ डायरेक्ट खून को चूसते हैं, कमज़ोरी की वजह बनते हैं, बल्कि इसके साथ जो बीमारियां होती हैं उनको भी जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं। आपने अक्सर चिचड़ी का बुखार सुना होगा, थिलेरिया का नाम सुना होगा, बेबेजिया का नाम सुना होगा, एनाप्लाज्मा का नाम सुना होगा। ये सारी डेंजरस, डेडली, ख़तरनाक, जानवर की जान लेने वाली बीमारियां हैं। इससे ना सिर्फ जानवर कमज़ोर होता है बल्कि जानवर की जान भी जा सकती है। अक्सर इनमें से बीमारियों में तेज़ बुखार होता है, जानवर में खून की कमी होती है, लिम्फ नोड्स जो हैं, गर्दन जो है वो सूज जाती है, इस तरह के अलामात आती हैं। जानवर को मुसलसल बुखार रहता है, इंजेक्शन लगाते हैं, बुखार टूटता नहीं है। तो वो यही बीमारियां होती हैं जो चिचड़ों की वजह से फैलती हैं। आपने पेट के कीड़ों के साथ साथ इन चिचड़ों को भी, एक्सटर्नल पैरासाइट को भी कंट्रोल करना है। चौथी वजह है जी खुराक। अगर हम खुराक ठीक नहीं दे रहे, खुराक की सादा सी मैं आपको मिसाल दूं कि खुराक के 3 जुज़्व जो हैं ज़रूरी हैं। पहला जुज़्व, जानवर को एनर्जी, ताकत का ज़रिया मिलना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ताकत का ज़रिया देते रहते हैं। दूसरा जुज़्व, प्रोटीन, इसका सोर्स भी होना चाहिए। तीसरा सोर्स खुराक में मिनरल्स का, ये भी होना चाहिए। चौथा इसके साथ विटामिन्स का सोर्स ये भी होना चाहिए। अगर हम एनर्जी देते रहेंगे, प्रोटीन को छोड़ देंगे, तो जानवर कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई बीमारी की वजह बनेगा। अगर हम मिनरल्स को छोड़ देते हैं तब भी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर हम विटामिन्स को बिल्कुल छोड़ दें तब भी बीमारियां होती हैं। तो इन 4 चीज़ों का खुराक में होना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रिया, एनर्जी का ज़रिया
इसमें मकई जो है ये एनर्जी का ज़रिया है, जो बाजरा एनर्जी का अच्छा ज़रिया है, गुड़ हो गया एनर्जी का अच्छा ज़रिया है, गंदम होगी एनर्जी का अच्छा ये मैं सादा जो गांव देहातों में डेयरी फार्मिंग होती है उनके हवाले से चीज़ें बता रहा हूँ कि लोग जितनी हस्बे तौफीक चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन का ज़रिया है उसमें खलें होगी, जो खल है इसमें सरसों की खाल आ जाती है, इसमें कपास की खाल आ जाती है, इसमें सोयाबीन की खाल आ जाती है, ये प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है। लूसन के अंदर प्रोटीन की अच्छी मिकदार है, बरसीम के अंदर प्रोटीन की अच्छी मिकदार है। तो एक प्रोटीन का जो खुराक का ज़रिया है वो भी लाजमी होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है खुराक में, उसमें आपने मिनरल मिक्सचर्स का ख्याल लाजमी करना है। मिनरल मिक्सचर की ही कमी की वजह से जानवर में भूख की कमी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, रिप्रोडक्टिव इश्यूज तौलीदी मसाइल पैदा होते हैं, जानवर रिपीट ब्रीडिंग करता है, टीका रखवाते हैं, गब्बर नहीं होता, बहुत देर तक हीट पे नहीं आता, ये सारे मसाइल, इसका हल भी कहीं ना कहीं मिनरल मिक्सचर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो खुराक में मुसलसल थोड़ी मिकदार में मुसलसल चलाएं, ये नहीं कभी किलो खिला दिया और कभी खिलाया ही ना, ठीक है। 50-60 ग्राम 100 ग्राम इसके अंदर अंदर आप मुसलसल रेगुलर चलाते रहें। इसके बाद विटामिन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए का इस्तेमाल, विटामिन डी का इस्तेमाल, सेलेनियम का इस्तेमाल, इसके अलावा विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ए जो है ये ज़रूरी है वज़न बढ़ाने के लिए, नज़र की बेहतरी के लिए। विटामिन डी आप जानते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए, कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करवाने में सारा कैल्शियम का ज़रिया यूँ समझ लें सादा ज़बान में। इसके अलावा जो विटामिन ई है और सेलेनियम है पट्ठों की मजबूती के लिए। खैर ये सारे मिलके जानवर की जो है अपना भूख को बढ़ाते हैं और जो मैदे की मूवमेंट है उसको भी बढ़ाते हैं और जानवर को भूख ज़्यादा लगती है और आखिरकार जानवर के वज़न बढ़ाने में इसका एक किरदार है। ये होगी 4 बातें। पहली बात पेट के कीड़े, दूसरी बात जिस्म के ऊपर मौजूद कीड़े, तीसरी बात जो है वो है खुराक और खुराक के अंदर जो सारी चीज़ें शामिल हैं, और चौथी बात जो हमने बात की जो पैरासिटिक डिजीज़ हैं, चिचड़ों की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी हमने बात की। इसके अलावा जो मसाइल पैदा होते हैं वो हैं जी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, जिसकी वजह से तौलीदी जो बीमारियां हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो कमज़ोरी का शिकार होता है, जानवर अपना वज़न नहीं बढ़ाता। इसमें क्या है जी, बाज़ लोग क्या करते हैं, बच्चा दिया जानवर ने, 1 महीने के अंदर उनकी ख्वाहिश होती है कि ये दोबारा गब्बन हो जाए और खुशी से बताते हैं कि हमने 25 दिन के अंदर गब्बन कर लिया, 40 दिन के अंदर। तो बहुत जल्दी गब्बन कर लेना, बार बार बच्चे लेते रहना, जानवर को रिकवरी का टाइम ना मिलना और पूरा साल दूध लेना, चाहे 9 महीने 10 महीने जानवर से रेगुलर दूध ले रहे हैं, जानवर को 7वें महीने पे खुश्क ना करना, ड्राई पीरियड ना देना, मुसलसल बच्चे लेना, ये भी जानवर में कमज़ोरी की एक वजह है। जब जानवर गबन हो, हामला हो, प्रेग्नेंट हो, 7 महीने पे उसे खुश्क कर दें। दूध किस तरह खुश्क करना है बहुत बार बता चुका हूँ। खैर 7 महीने पे दूध लेना बंद कर दें, जानवर को ड्राई पीरियड दें, रिकवरी टाइम उसका होना चाहिए। बच्चा हो जाए 60 दिन 65 दिन जानवर को दें, रिकवरी टाइम दें, ताकि जानवर कमज़ोरी का शिकार ना हो। ये एक वजह है जो जानवर को कमज़ोर करती है, वज़न नहीं बढ़ता जानवर का। छठी वजह मौसमियाती जो शिद्दत है, चाहे वो हीट स्ट्रेस है, गर्मी का जोर होना, या फिर कोल्ड स्ट्रेस है, सर्दी का जोर होना, ये हमारी मैनेजमेंटल इशू है। इसको हम मैनेज कर सकते हैं मौसमियाती शिद्दत को थोड़ा कम करके, चीज़ें वगैरह इस तरह की जानवर को दे के, माहौल इस तरह का जानवर को दे के, जिससे वो मौसमियाती जो स्ट्रेस है उससे बच सके। ये मौसमियाती स्ट्रेस चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ये भूख में कमी की वजह बनती है। 7वीं चीज़ जानवर का हाजमा ख़राब होना। हाजमा क्यों अक्सर ख़राब होता है? हम हाजमे की अक्सर ख़राबी की वजह हमारी अपनी होती है कि हम किसी जानवर को कोई चारा दे रहे हैं, साथ चलता हुआ कोई मशवरा देता है, ये नहीं ठीक, ये फ़लाँ चीज़ दें, फ़ौरन चारा तब्दील। फिर कोई गुजरता है वो कहता है जी नहीं फ़लाँ चीज़ नहीं, ये चीज़ आप दें, इससे जानवर की बढ़ोतरी अच्छी हो। बार बार चारे का तब्दील करना। पेट के अंदर ऐसे जरासीम मौजूद होते हैं जो खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं, तो वो जो नई खुराक आती है उसके लिए वो मौजूद नहीं होते, पैदा होने में कुछ टाइम लगता है। जब हम मुसलसल चारा तब्दील करते रहेंगे, वो जरासीम हर खुराक के लिए मौजूद नहीं होंगे, जानवर का हाजमा डिस्टर्ब रहेगा। खुराक तब्दील करने का एक तरीका है, 70% पुरानी खुराक दें, 30% नहीं दें, 2-3 दिन इस तरह चलें, फिर 50% पुरानी खुराक
دیں 50 نئی جو ہے وہ دیں. اس طرح نئی خوراک کو زیادہ کرتے جائیں, آہستہ آہستہ پرانی خوراک کو کم کرتے جائیں. زیادہ گڑ کا استعمال, زیادہ گندم کا اچانک استعمال, زیادہ گندم کے دلیے کا, مکئی کے دلیے کا اچانک استعمال زیادہ کر دینا, مطلب آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیں. کبھی بھی پہلوان کو ایک دن میں بادام کھلا کے 2 کلو اکھاڑے کے اندر نہیں داخل کیا جاتا, اس کو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے جسم کے بننے میں. تو آپ کسی بھی اس طاقتور چیز کا استعمال کر رہے ہیں اس کو آہستہ کریں, روزانہ کی بنیاد پہ آپ کریں تو اس سے فائدہ ہوگا. 8ویں چیز ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی. چاہے وہ پانی ٹھنڈا ہو اور جانور کم پیے, یا پھر ہماری جو عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم نے صرف 2 بار ہی جانور کو پانی دکھانا ہے, تو پانی کی 24 گھنٹے موجودگی ہونی چاہیے اور جانور کو تازہ فریش پانی ملنا چاہیے تاکہ جانور اسے زیادہ سے زیادہ پیے. لوگ کہتے ہیں ہمارا جانور 2 سے زیادہ بار پیتا نہیں ہے. آپ نے عادت ہی اسی طرح ڈلوائی ہے کہ ایک بار صبح دکھانا ہے, ایک بار شام کو دکھانا ہے, جتنا پی لیا پی لیا. پانی 24 گھنٹے موجود ہونا چاہیے, تازہ ہونا چاہیے, ٹھنڈا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, دھوپ والی جگہ پہ آپ کی حوضی ہونی چاہیے اور گندا پانی نہیں پلانا چاہیے. آہستہ آہستہ کھلے جانور ہوں گے تو خود ہی عادت بن جائے گی, اپنی ضرورت کے مطابق جانور جو ہے وہ پانی پیتا رہے گا. پانی جو اس میں کوئی ایسی انرجی کی طاقت کا ذریعہ نہیں ہے, لیکن ہاضمے کو بہتر کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. 3 نسخے جس کی میں بات کر رہا تھا, یہ 8 وجوہات میں نے آپ کو بتائی جو اکثر کمزوری کی وجہ بنتی ہیں جانور کی. ان میں سے جو بھی آپ کے جانور کے ساتھ وجہ ہے اس وجہ کو دور کریں, جانور انشاءاللہ خود ہی بہتر ہونا شروع کر دے گا. نسخہ میں بتاتا ہوں جو جانور کی بھوک بڑھائے گا اور جانور کو زیادہ جو ہے وہ جانور چارہ کھائے گا اور وزن بڑھائے گا. اچھا, اس نسخوں کی جو مقدار ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے, معمولی ہے دکھنے میں. آپ نے دھڑام سے زیادہ مقدار استعمال نہیں کرنی, لیکن اس کا مسلسل استعمال کروانے سے جانور اپنی بھوک جو ہے وہ بڑھا جائے گا. میتھی صرف 2 چمچ آپ نے لینے ہیں. 100 گرام گڑ لینا ہے. 1 چمچ آپ نے اجوائن لینی ہے. ہفتے میں اس کا 3 بار آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. چاہے ان تینوں چیزوں کو پیس کے آپ نیم گرم پانی کے اندر مکس کر کے آپ جانور کو پلا دیں, یا کسی چوکر کے اندر, کسی ونڈے کے اندر مکس کر کے آپ جو ہے, یا توڑی کے ساتھ مکس کر کے آپ کھلا دیں. پہلا نسخہ یہ ہے, میتھی 2 چمچ, گڑ 100 گرام, اجوائن 1 چمچ. ہفتے میں 3 بار اس کا استعمال کرنا ہے. اچھا جی, نسخہ نمبر 2 ہے جی, جس میں 3 سے 4 جو ہیں وہ جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا وہ لہسن کی آپ نے لینی ہے, ان کو باریک پیس لینا ہے. 50 سے 70 گرام آپ نے گڑ میں مکس کر کے یہ جانور کو ہفتے میں اس کا استعمال 3 بار آپ نے کرنا ہے. تیسرا نسخہ ہے جی, صرف 20 گرام سونف لینے ہیں. کوئی کلو 2 کلو سونف لینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 20 گرام سونف, بیچ میں 2 چمچ کالا نمک اور سرسوں کا 10 سے 15 گرام جو ہے وہ آپ نے تیل لینا ہے. چاہے ہلکا سا پیڑا بن جائے, یا پانی کے اندر مکس کر کے کھلا دیں, یا چوکر کے اندر مکس کر کے آپ کھلا دیں, پانی کے ساتھ پلا دیں, چوکر کے ساتھ کھلا دیں, یا ونڈے کے اندر مکس کر دیں. جس طرح بھی مین مقصد ہے جانور کے پیٹ کے اندر جانا. یہ دیسی نسخے جو ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں. اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ, دوسرے تیسرے دن کی بنیاد پہ ان کا استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ آپ ایک دم ہی زیادہ ڈوز کا استعمال کر دیں. بکریوں میں بھی ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, تھوڑی سی مقدار جو ہے اس کو کم کر دیں, اور اسی طرح ہفتے میں 3 بار اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ جی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی, اور اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.